मैं शबीर अहमद, चेयरमैन ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। मसला यही है कि हमारी गाड़ियाँ जो 5 अगस्त से अभी तक खड़ी हैं। बीच में हमने 1 साल से लगभग हम 10 महीने खड़े हैं। बीच में हमने 1-1.5 महीना काम किया, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड से तो हम पूरी तबाही के बदाने पर पहुँच गए हैं। ये जो हमारी ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, एम्प्लॉयज़ है, जो भी इस तबके से वाबस्ता है, लगभग मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख लोग इससे वाबस्ता है। वो तो सारी बेचारे परेशानी हाल है। और गवर्नमेंट के पास हम गए, हमने LG साहब के मुशीर मिस्टर बशीर अहमद खान साहब से बात की, उन्हें हमको बुलाया, उसके हमने बात की, उससे पूरी इंश्योरेंस दी कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद जिस साहब से भी हम मिले, उसके बाद उसके के शर्मा साहब से भी मिले, मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। से कम 2-2.5 लाख लोग मुंसलिक है। लगभग ऑटो, मिनी बस जो सोमो टवेरा, ये लगभग 70,000 गाड़ियाँ हैं। लगभग कम से कम 70,000 से इनकी फैमिली जोड़ो, उनके ड्राइवर कंडक्टर साहिबान जोड़ो, जितने भी लोग हैं, सब परेशानी हाल है। इसमें हमारी मेन प्रॉब्लम है कि मैं बस की बात बोल रहा हूँ। बस को हमारे 72,000 इंश्योरेंस हो रहा है साल का। 10 महीने गाड़ी खड़ी रह गई, मगर हमारा इंश्योरेंस भी अब खत्म हो रहा है। वो खत्म हो गया है, 2 महीने भी नहीं निकल गए, उसको 2 महीना काम नहीं किया। इसी तरह से बस का, मिनी बस का, सोमो का, टवेरा का, ऊपर से कर्जे लिए, बैंकों से कर्जा लिया है। उनको क्या जवाब देंगे? हम कहाँ से लाएंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं LG साहब से, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारा कम से कम इस सेक्टर की तरफ तवज्जो दी जाए और हमको रोड पर लाया जाए। क्योंकि हमको ये गाड़ियाँ चलानी है। हम यही सवाल एडमिनिस्ट्रेशन साहब से करना चाहते हैं। अगर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको चलाओ। किस तरह चलाएंगे? वो गाइडलाइन करेंगे, चलाएंगे हम रूल सब फॉलो करेंगे। क्या SRTC की गाड़ी को इजाज़त है? हमको इजाज़त नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, मगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करें, हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। हम टैक्स देते हैं, टोकन भरते हैं, कम से कम इसको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। कुछ नुकसान तो कल को हमारा तो नुकसान हो ही जाएगा। अगर डीजल में है की तो कैसे की? अगर इन्होंने हमको टोकन डबल किया, आखिर पर ये सारा लोगों पर ही मुसीबत पड़ता है। लोग यहाँ से खत्म हो गए, हम क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ जाए। हमको गवर्नमेंट गाइडलाइन दे कि हम कैसे चलाएंगे। हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक मोहम्मद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे कुछ मसाइल हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, 10 महीने से हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है। अगस्त 2019 से हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है और हमारे ड्राइवर और ओनर उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट के सामने 5-6 मुतालबात रखे हैं। एक पहला मुतालबा हमारा है कि ओनरों को जो मालिकान हैं, उनके हक़ में कंपनसेशन दिया जाए। जो ड्राइवर और कंडक्टर हमारे उन गाड़ियों के साथ वाबस्ता है, उनके लिए रिलीफ पैकेज दिया जाए। दिल्ली हुकूमत की तर्ज पे उनके अकाउंट में वो पैसे डाले जाए, जैसे जिसके लिए वो अपने अयाल की कफालत करें। तीसरा मुतालबा हमारा है, जो हमारे गाड़ियों का इंश्योर हुआ है, जिसमें हमें 20 से 70,000 रुपये का खर्चा आता है एक गाड़ी का। अगर कल हमें रोड पे गाड़ी निकालनी पड़ेगी, पहले हमें इंश्योर करना है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को ये भी रिप्रेजेंटेशन की है कि उसका जो वैलिडिटी डेट है वो बढ़ा दिया जाए, 10 महीने के लिए आगे किया जाए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई थी 10 महीने से। तीसरा हमारा मुतालबा है कि हमारा फेयर रिवीजन होना चाहिए। 5वां मुतालबा है, जो रोल बैक होना चाहिए। जो आर्डर इन्होंने निकाले हैं, टोकन टैक्स का बेतहाशा इजाफा किया गया है, और लेवी ऑन सरचार्ज पेट्रोल और डीजल पे जो 2 आर्डर निकाले हैं, वो वापस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में ये ड्राइवर, जो खस्ता हाल ड्राइवर और ओनर है, वो कहाँ से लाएंगे? इनको दुगना इन्होंने किया है और वो बेतहाशा इजाफा किया है इन्होंने। टोकन टैक्स अगर हमारी गाड़ियों का 1,000 रुपया या 4,000 रुपये थे, आज 8,000 रुपये भरने हैं हमें। इनको ये नहीं है, एहसास नहीं है कि ये मर रहे हैं, ये कौम तबाह हो चुकी है। इन पे कैसे हम निकालेंगे? ये ऐसे आर्डर निकालते हैं जिससे ये इंडस्ट्री दम तोड़ रही है।